मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गौतम है। ओवैसी को कहा जाता है कि वो मुस्लिमों के नेता हैं, लेकिन आप भी ओवैसी की पार्टी के एक हिस्सा हैं। देखिए, वो मुस्लिमों के लीडर नहीं है, वो शोषित वंचित समाज जो दबा कुचला समाज है, उनकी एक आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आपको बताना चाहूँगा, जिसमें 100 आवेदन थे, जिसमें 35 ओवैसी साहब हिंदू समाज के लिए नामांकन कराया है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मुस्लिमों के नेता वो, जिसके जो दबे कुचले लोग हैं, जो अपने हक और हकूक़ की बात करते हैं, जो लड़ाई के लिए जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके नेता हैं। मुस्लिम और हरिजन और पंडित ठाकुर सब जुड़ा हुआ है, सब जुड़ रहा है और सब वोट देगा और इंशाल्लाह यहाँ की सीट निकलेगी। मैं इस वक्त बाराबंकी की रामनगर विधानसभा में हूं और रामनगर क्षेत्र में 21 तारीख को यानी कि परसों AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यहां पर आ रहे हैं। उनकी एक सभा है। मेरे साथ कुछ AIMIM के कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गौतम है, जो कि मैं विधानसभा का संगठन मंत्री हूँ। वीरेंद्र कुमार गौतम जी, एक सवाल मैं लूँगा जी। ये बताइए कि ओवैसी को कहा जाता है कि वो मुस्लिमों के नेता हैं, लेकिन आप भी ओवैसी की पार्टी के एक हिस्सा हैं। देखिए, वो मुस्लिमों के लीडर नहीं है, वो शोषित वंचित समाज जो दबा कुचला समाज है, उनकी एक आवाज़ उठाने का काम करते हैं। कोई लीडर जो है अपनी एक कौम को लेकर के यहाँ पर हिस्सेदारी नहीं ले सकता है। जब वो हर किसी को लेकर साथ में चलेगा तभी वो सक्सेस हो सकता। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें 100 आवेदन थे, जिसमें 35 ओवैसी साहब हिंदू समाज के लिए नामांकन कराया है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मुस्लिमों के नेता वो, जिसके जो दबे कुचले लोग हैं, जो अपने हक और हकूक़ की बात करते हैं, जो लड़ाई के लिए जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके नेता हैं। मैं उनसे वो अच्छा, रामनगर क्षेत्र में ओवैसी आ रहे हैं, ठीक है ना? तो ये बताइए कि जो है उनके आने से कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो है मुस्लिम समाज और दलित समाज जो है जागरूक नहीं था। अब जो है आने वाले समय में जो है लोग हर जागरूक हैं, हर लोग पढ़े लिखे हैं। अब वो अपना सोच समझ कर जो है एक वोट जो होता है वो एक, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे वो आम आदमी का हो, एक वोट बराबर होता है। तो अब की बार जो है वो अपने ही हिस्सेदारी के लिए, अपनी ही संकल्प मोर्चा जो इनका एक हिस्सेदारी है, जो आप तक के हम उन चीज़ों से वंचित थे, उसको लेकर के ओवैसी साहब उसकी बात उठा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से जो है अगर 100 सीटों पर वो लड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वो कामयाब होंगे। गौतम जी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। ये बताइए कि भागीदारी संकल्प मोर्चा एक बना था, ठीक है? ओम प्रकाश राजभर उसमें थे और भी छोटे छोटे उसमें दल थे, ठीक है ना? ओवैसी साहब भी उसमें आए, हाथ मिलाया और ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात हुई कई बार। ये कहा गया कि भागीदारी संकल्प मोर्चा का ओवैसी भी हिस्सा है। लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया, गठबंधन कर लिया, तो अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ओवैसी का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19% हैं मुस्लिम समाज और 11% जो है दलित उत्तर प्रदेश में है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, दलित और मुस्लिम को देख करके ओवैसी जो है ओम प्रकाश राजभर जी, उनको लगा कि हम इस लॉलीपॉप में वो हो जाएंगे, तो वो आकर के खुद अपने आप आकर के वो वहाँ पर कदम बढ़ाए ना। ये ओवैसी साहब ने उनको दावत दी थी, उन्होंने अपने आप संकल्प मोर्चा बनाया और वो चले गए। तो इससे जो है ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 4% वो हैं, 4% में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो अखिलेश यादव जी को उनको लगा है कि हम वहाँ पर जाकर के अपने मंत्री और विधायक बना पाएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता वो बना पाएंगे। ठीक है, आइए आगे। आप क्या नाम आपका? हमारा नाम है दिलशाद खान। दिलशाद खान, ये बताइए कि जो है ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो क्या कुछ है माहौल? माहौल माशाल्लाह बहुत बढ़िया माहौल है। हरिजन और पता लगा हिंदू मुस्लिम एकता का पता लगा प्रतीक है, और दूसरे जो है सब कौम उनके साथ जुड़ी हुई है। और अब की बार मुस्लिम और हरिजन और पंडित ठाकुर सब जुड़ा हुआ है, सब जुड़ रहा है और सब वोट देगा और इंशाल्लाह यहाँ की सीट निकलेगी। मतलब आपका मानना है कि रामनगर का पंडित ठाकुर और भी और भी जो जितनी बिरादरी है, सब ओवैसी के साथ में है? हाँ, सब ओवैसी के साथ में है। अच्छा, हाँ, और अब की इंशाल्लाह सीट निकलेगी रामनगर की। टोटल सीटें कितनी निकलेगी, क्या उम्मीद है? टोटल सीटें इंशाल्लाह 70-80 सीटें निकलेंगी। यूपी के अंदर हमारा कुर्सी का एक पाया मेरा होगा। मतलब कि 100 सीटों का जो ऐलान किया है उसमें 70-80 सीटें निकाल। कोई लिमिट नहीं कि 100 पे लड़ेंगे, वो 200 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है। बनेंगे क्या वो? हाँ, किंग मेकर बनेंगे अब किलम इंशाल्लाह। हाँ, अब किलम सरकार में हिस्सेदारी आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर उस्मानी। आमिर उस्मानी जी, ये बताइए कि वो तो कह रहे हैं कि 70-80 सीटें निकाल लेगी, वो किंग मेकर बनेंगे वैसे जिस बार? बिल्कुल इंशाल्लाह बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखिए, 100 सीट पे फिलहाल अभी चुनाव लड़ने की बात हुई है। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे, उन्होंने कहा कि 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। हाँ। अब अगर किसी के साथ मिल के चुनाव लड़ते हैं तो 100 ही सीट पे लड़ेंगे। अगर अकेले लड़ेंगे, कोई साथ नहीं देगा, तो 100 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 150-200 तक हो सकती हैं। अकेले मुश्किल हो जाएगा? नहीं, मुश्किल कैसे हो जाएगा, इसलिए कि वहाँ से जब वो आए थे बैरिस्टर साहब,
तो उनकी नीयत ये थी कि मैं अकेले चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, हाँ। अपने दम पे चुनाव लड़ूंगा, हाँ। मैं किसी के सहारे पे किसी के भरोसे पे चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूँ। हाँ। तो इस हिसाब से वो अगर अकेले भी लड़ेंगे तब भी मजबूती के साथ लड़ेंगे और अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। तो ये रामनगर के लोग हैं और ओवैसी 21 तारीख को यहाँ पर आने वाले हैं। माहौल पूरी तरीके से बन चुका है। जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इंतज़ाम भी कर रहे हैं और ओवैसी के आने से रामनगर के लोग क्या कहते हैं और कितना बदलाव होगा। और भी लोग यहाँ पर हैं। आप युवा हैं, आपका नाम क्या है? ये मोहम्मद रेहान। रेहान जी, क्या सोचते हैं आप इस बार? ओवैसी जी भी आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उसके बारे में क्या सोचते हैं? जी इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे भी। रामपुर में आ रहे हैं ओवैसी साहब। हाँ। उनकी जनसभा है, एक विशाल जनसभा होगी, इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। उन जनसभा को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम लोग पहुँच गए, उन जनसभा को कामयाब भी करेंगे। क्या लग रहा है कि कामयाब हो जाएगी? जी इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगी। हाँ। तो रामनगर में कितना बदलाव होगा ओवैसी के आने से? रामनगर में ज़्यादा तो नहीं बता सकते, 100 में से ये मान लीजिए 50%, 55। अच्छा, जो रामपुर क्षेत्र लगता है ये रामनगर में लगता है? जी रामपुर हो गया, सैदनपुर हो गया, सादतगंज हो गया, चौखंडी हो गया, कई सारे विधानसभा ये सब रामनगर में ही लगते हैं। तो फ़र्क पड़ेगा? जी अफकोर्स पड़ेगा। तो ये तमाम लोग हैं और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त हैं। आप थोड़ा आगे आइए, चले गए आप। भाई साहब, आप बताओ कि ओवैसी साहब यहाँ पर आ रहे हैं 21 तारीख को, तो ओवैसी के आने से जो है कितना फ़र्क पड़ेगा रामनगर विधानसभा में? मेरी जहाँ तक सोच है, मैं अपने ज़्यादा कुछ नहीं, जो तजुर्बे से बता रहा हूँ कि यहाँ मतलब इस जनसभा से काफ़ी जो है प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि लोग जब पहुँचेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे तो मुझे ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है लोग उनसे जुड़ना चाहेंगे। ये तमाम लोग हैं। अब तो खैर यही देखना होगा कि जब ओवैसी यहाँ पर आएंगे तो कितनी संख्या उनकी सभा में होगी और कितने जो मुस्लिम लोग हैं वो जुड़ेंगे ओवैसी के साथ में। क्योंकि ये देखा गया है कि पिछली बार जब ओवैसी एक बार रामनगर और आ चुके हैं, उसके बाद ओवैसी बाराबंकी में भी आए थे, लेकिन उनकी सभा में वो भीड़ नहीं दिखी। तो इस बार क्या माहौल बदलेगा ये तो खैर वक्त बताएगी।